हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने जो कल अधूरा रह गया था उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो कल हम यहाँ तक 25वें क्वेश्चन तक करा चुके थे और आज हम करने वाले हैं इससे आगे। ठीक है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी है यहाँ पर, और यहाँ पर हम सबसे पहले मानसिक योग्यता पर आधारित प्रश्नों को शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करें। यहाँ पर क्या करने वाले थे, ये 25वां क्वेश्चन हो चुका है। 26वें क्वेश्चन पर हम आ चुके थे जहां पर हम दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होना भी चाहिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो काफी मेहनत लगती है। इसलिए आप हर वीडियो को ध्यान से देखा करें और उसको कोशिश करें कि जिस पोर्शन को हम समझा रहे हैं उस पोर्शन में कम से कम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तब तो आपने हमारे वीडियो को पूरी तरह से लाभ लिया, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा मटेरियल, अच्छी चीजें जो भी है कहीं से भी है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको सही से गाइड कर सके और आपका एग्जाम क्लियर हो सके। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ऊपर लिखा था कि एक एक्स बाई एक दर्पण है और उसके सामने एक इमेज रखी हुई, उस इमेज का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दर्पण का प्रतिबिंब बनता कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर एक बना हुआ है, तो दर्पण में जो पहले चीज होती है ना उससे पहले देखा जाता है दर्पण में, और बाद में जो आता है वो बाद में। तो एक में पहले ये लाइन दिखेगी, पहले ये लाइन दिख गई, उसके बाद ये एक की ये डंडी पीछे की तरफ गई, तो यहाँ पर दर्पण के पीछे की तरफ ही लेंगे। तो एक का प्रतिबिंब जैसे ही बनाया उसके बाद हम आंसर के ऑप्शन कट करना शुरू करेंगे। देखिए इस एक के हिसाब से पहला ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि इसको देखिए यहाँ पर एक के हिसाब से ऑप्शन कट हो गया, हमें एक चाहिए ऐसा, और ये ऑप्शन भी कट हो जाता है। इसके बाद देखिए ये ऑप्शन भी कट हो जाता है, इसके बाद साथ चौथा आंसर एकदम सही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं मात्र इतना बनाने भर से हमारा ऑप्शन का आंसर आ चुका है। तो हमें पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा करने पर ही कभी कभी ऑप्शन कट जाते हैं। थोड़ा सा और देखें, अगर इसको अगर नहीं कटता, इसमें से दो ऑप्शन भी कट जाते तो हमें सिक्स को भी बना लेते। सिक्स का जो प्रतिबिंब में कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो देखा जाए तो ये जो पोर्शन है जो दर्पण की तरफ है, तो यहाँ पर भी ये वाला पोर्शन दर्पण की तरफ होगा, इस तरह से सिक्स बनने वाला है। ठीक है, दर्पण की साइड पे कौन सी है, ये वाली साइड दर्पण की साइड पे, तो ये साइड भी दर्पण की साइड पे होगी। ये पीछे की साइड पे इस तरह से घूमा हुआ है, तो पीछे की साइड पे ये भी घूमा हुआ है। दो का प्रतिबिंब देखिए दर्पण से उल्टा बैठा हुआ है, दर्पण से इधर की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो इसमें भी दर्पण की उधर ही की तरफ मुंह खुलेगा। तो दो का प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनेगा, जब हम देखेंगे तो इसका आंसर तुम्हें पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें इसी सीरीज में, क्योंकि अभी दर्पण के क्वेश्चन खत्म नहीं हुए थे, इससे पहले एक ही क्वेश्चन हुआ था। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने 27वां क्वेश्चन, और यहाँ पर हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इजी तरीका से बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप अच्छे से कर सकें। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला था, सबसे पहले हम जो बना सकते हैं, जैसे दर्पण ये लगा हुआ है एक्स वाई, एक दर्पण लगा हुआ है, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा और जो पहले आएगा वो पहले ही बनेगा। ये गोला बड़ा वाला गोला पहले आया इसमें, तो यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ना, तो यहाँ पे बड़ा वाला गोला पहले बनेगा, उसके पीछे कौन सा गोला बना है, छोटा गोला बना हुआ है, इसके पीछे छोटा गोला बना हुआ है। तो बड़े के पीछे छोटा गोला, बड़े के पीछे छोटा गोला, बड़े के पीछे छोटा गोला, उसके बाद खाली बॉक्स है। ये तीन चीजें हमने देखी, इसी से हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये ऑप्शन कट हो जाता है, क्योंकि इसके पहले जो है छोटा गोला बना दिया। पहले पहले यहाँ से दर्पण, यहाँ पे दर्पण लगा होगा, यहाँ पे एक्स वाई दर्पण बना देते हैं कि इधर लगा होगा दर्पण। ठीक है, ये दर्पण लगा हुआ है और इसके सेंस में यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, इसके सामने कौन सा प्रतिबिंब बनना चाहिए था, बड़ा गोला आना चाहिए था, लेकिन इसके लिए ये तो गलत हो गया। और यहाँ पर बॉक्स आ गया तो ये भी गलत हो गया, दो ऑप्शन कट गए।
ये वाला ऑप्शन कट गया, बी वाला ऑप्शन कट गया। तीसरे तरफ चले तो तीसरा वाला बिल्कुल इसको मैच करते हुए चल रहा है। देखिए बड़ा गोला दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला एक्स वाई दर्पण है वो यहाँ पर है, उसके पीछे बड़ा गोला, उसके पीछे छोटा गोला, उसके पीछे खाली डिब्बा। इस तरह से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, तो काफी इजी होता है, बस आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब में कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए थोड़ा स्लो समझा रहे हैं, इसको फास्ट नहीं किया अपन ने, मीडियम एवरेज से समझा रहे हैं कि आप समझ सके। ठीक है, क्योंकि एक बार दर्पण समझ में आ गया ना तो आप हजारों क्वेश्चन भी करोगे तो भी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, दर्पण का गलत नहीं होगा। तो एक बार समझ में आ जाना चाहिए कि करते कैसे हैं। तो एक बार समझने में टाइम लगता है तो लगने दो, अभ्यास तो हम कर लेंगे, इस तरह के चैप्टर में काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से अभ्यास कर लेना, पर पहले बेसिक समझ लो कि किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, इसी सीरीज में ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 में, और इसको कैसे करें, तो क्या करेंगे, हम इसको दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, और यहां पर देखें तो ये सबसे पहले लाइन कौन सी बनेगी, ये लाइन जो हमने ड्रॉ करी है, इसमें दर्पण तो यहाँ पे लगा, तो ये लाइन यहां से लेके यहां तक ड्रॉ हो जाएगी, बन गई लाइन। अब इसके बाद देखिए हम यहां पर आए और यहां से दर्पण से दूर इस तरह से एक लाइन गई है, या तो आप दर्पण से दूर इस तरह से एक लाइन ले जाओ और यहां से दर्पण की तरफ आते हुए एक लाइन बनाओ, यहां से दर्पण की तरफ एक लाइन बनाओ, इस तरह से एक हमारा जो है पहली लाइन जी आई, फिर चाहे इसको इसको इस तरफ ले गए, और इस तरह से हमारा त्रिभुज जो है सबसे पहले बनने वाला है इस तरह से। इससे ऑप्शन कितने कट रहे हैं, देखिए पहला ऑप्शन इसको मैच कर रहा है, ये लाइन रही, और इससे ये दूर की तरफ गए, क्योंकि दर्पण हमारे सामने यहाँ पर रखा हुआ है, पहले ही बता दिया। जब दर्पण यहाँ पे रखा होगा तो देखिए जो पोर्शन हमने इतना बनाया था वो यहाँ पर नजर आ रहा है, दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे ही बनाया हमने कुछ, और यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट हो गया। यहाँ पर भी वो चीज नजर नहीं आ रही, तो तीनों ऑप्शन हमारे थोड़े से डायग्राम को समझ के बनाने से आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, पहला आंसर एकदम सही होगा इसका। सारे ऑप्शन कट गए हैं तो पहला आंसर हम इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगर हम मान लो पहले नंबर पे हम इसको बना लेते, ये डार्क वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हम पहले बना लेते, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होती, इस तरह से लाइन ड्रॉ होती, और इसका बाद यहाँ पर एक डार्क पोर्शन बनता। तो इस डार्क पोर्शन से भी सारे ऑप्शन कट गए, ये ऑप्शन कट गया था, ये ऑप्शन कट गया, यहाँ पे भी ये डार्क पोर्शन नहीं है, यहाँ पे तो है ही नहीं है, ऊपर की तरफ है, इधर साइड में है, जबकि हमें चाहिए था यहाँ पर डार्क पोर्शन चाहिए था। इस पोर्शन से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो सिंपल सा है क्वेश्चन, दर्पण में आसानी से हो जाते हैं, बस आपको करना क्या है, समझ लेना है, और उसकी प्रैक्टिस आप अभ्यास पुस्तक से कर लेना है। अभ्यास पुस्तक में काफी चीजें दे रखी है वहां पर, एक बार उसका रिवीजन कर लेना, जो पोर्शन आपका कमजोर है उस पोर्शन को आप अच्छा कर लेना, क्योंकि इसमें 10 के 10 पोर्शन हमने कवर कराए हैं, और जिस पोर्शन में आपकी गलतियां होती हैं उस पोर्शन को अच्छा करना जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, भाग अगला आ जाएगा, भाग 8 में आ गए हमारे हिसाब से, ये 8वां भाग हो गया। इस भाग में क्वेश्चन को देखना, और इस भाग को भी हम दर्पण से ही कर लेते हैं। तो देखिए 29 से लेके 32 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं, नीचे दिए गए प्रश्न चित्र में एक वर्गाकार पारदर्शक कागज दर्शाया गया है, ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। यहाँ पर एक प्रश्न चित्र दे रखा है और ABCD से 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। ठीक है, यही बोला है। आपको क्या करना है, कागज के टुकड़े को बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर किस उत्तर चित्र जैसा दिखाई देगा। बिंदुमय लाइन से, ये बिंदुमय लाइन बनी हुई है, इसको मोड़ने पर किस तरह का चित्र दिखाई देगा। तो देखो इधर इसको किस डायरेक्शन में मोड़ा है, तो इसके हम ऑप्शन देख के ही बता पाएंगे किस साइड पे मोड़ा है, कि इसको इधर मोड़ा है कि इधर मोड़ा। अगर इधर मोड़ देंगे तो ये वाली इमेज इधर निकल आएगी, तो इधर तो मोड़ा नहीं है इनने, इसको इधर मोड़ा,
और इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको दर्पण की लॉजिक लगाना पड़ेगी। दर्पण वाली लॉजिक से ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला। देख जैसे अगर इस वाले पोर्शन को हम दर्पण में देखें, ये दर्पण मान के चले, ये जो लाइन डॉट डॉट थी इसे दर्पण मान के चले, तो इस लाइन वाले का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बने? देखिए यहां से दूर गए तो यहां से भी दूर ही जाएंगे, इस तरह की लाइन देखिए। अब यहां पर आए, देखिए यहां पर ये दर्पण की तरफ मुड़ा है, ये वाला पोर्शन दर्पण की तरफ मुड़ा है, तो यहां पर भी दर्पण की तरफ मुड़ेंगे। तो ऐसा इधर वाला पोर्शन आप भूल जाइए, क्योंकि ये तो इधर मुड़ गया और इसका आंसर जो है कुछ इस तरह से आएगा। तो कौन सा आंसर होगा? चौथा आंसर एकदम सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? चौथा आंसर एकदम सही होगा। ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सारे ऑप्शन देखते ही कट हो रहे हैं। समझ आ गया? तो यहाँ पर आपको दर्पण का हमने क्या लगाया? लॉजिक लगाया, और दर्पण के लॉजिक से मोड़ वाले सवाल हो जाते हैं, कटिंग वाले भी दर्पण की उससे हो जाते हैं। जब क्या करते हैं, कटिंग करके खोलते हैं ना, तो उसमें भी दर्पण की लॉजिक ही लगती है और उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो दर्पण वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखे 29 के बाद 30वां क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, ये सामने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30वां। हमने क्या बताया था कि इसको पहले तो आंसर देखेंगे कि आंसर में किस दिशा में इसको मोड़ना है, उसी दिशा में हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखिए इसको भी कहां पर मोड़ा? इस साइड पे मोड़ा है, या इधर से इधर को मोड़ा है। तो आप देखिए ये लाइन जो थी, ये लाइन थी, ये लाइन अगर हम दर्पण में देखें तो ये लाइन इसके ऊपर ही बनेगी। ठीक है, यहां तक इस लाइन का कोई मैटर नहीं हुआ। लेकिन जब ये लाइन जो है ना, ये लाइन यहाँ पर थी, तो ये लाइन इसके नीचे आएगी। ये तो है ही, पर ये लाइन इधर आ गई तो इधर आ गई। इसके बाद देखिए ये लाइन थोड़ी सी और बढ़ाएंगे तो ये आगे चलेगी, तो इसको भी हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी। और जब ये इस तरफ आएगी तो ये लाइन इसके सामने जस्ट यहाँ पर बनने वाली है। तो हमारा सामने जो प्रतिबिंब बना है कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, इधर का भूल जाइए, ये इस टाइप का आ गया तो इस टाइप का शेप बना लेगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा आंसर इसका एकदम सही होगा। कोई गलती की कोई चांस नहीं होता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? तीसरा। किस लॉजिक से कर रहे हैं? दर्पण वाले लॉजिक से। ठीक, तो अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां में देखते हैं। अभ्यास देखिए हो रहा है, एक टाइप के 4 क्वेश्चन से अभ्यास हो रहा है। अगर तुम्हारे समझ में आ जाता है ना, तो जब एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचे हुए वो सही कर सकते हो सिर्फ एक क्वेश्चन की हेल्प से। क्योंकि जब एक ही क्वेश्चन की लॉजिक लगती है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31वां ये रहा आपके सामने। कैसे करें, किस तरफ मोड़े? पहले तो हमें देखा, उसके बाद ऑप्शन को देखा, तो देखा कि ऑप्शन तो ये इधर की तरफ पलट रहा है। ये वाली चीज किधर पलट रही? इधर पलट रही, क्योंकि सारे ऑप्शन इस वाले ब्लॉक में दे रखे हैं। देखिए, तो हमने यहाँ पर इसको दर्पण माना। दर्पण मानने के बाद ये वाला पोर्शन जो था, इधर जो गोला बना हुआ था, ऐसे गोला बना हुआ था, ठीक है, जस्ट ये लगा हुआ है, तो ये जस्ट कहां पे बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा ऐसा, ऐसा। ठीक है, अभी इधर वाला तो भूल जाइए। तो आंसर जो तुमने दिखने वाला है कुछ इस तरह से आंसर दिखने वाला है। ये वाला तो हट गया, ये वाला इधर से हट गया, तभी तो ये नया गोला बना है। अब ऑप्शन देखें, ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, ये वाला भी कट हो गया। आंसर कौन सा होगा? पहला। इस कंडीशन में हमारा जो आंसर निकल के आए वो पहला आंसर निकल के आए। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 32 को देखते हैं, और इसी लॉजिक से हम उस क्वेश्चन को करने वाले हैं। कोई नई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अभी 4 क्वेश्चन कराते हैं एक लॉजिक पर। तो ये रहा आपके सामने 32 क्वेश्चन। प्रश्न चित्र दे रखा है और उत्तर चित्र आपको दे रखे हैं, दोनों चीजें दे रखी हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप निकाल सकते हो कोई की बड़ी आसानी। देखिए कुछ ऑप्शन तो बेवजह से कट रहे हैं। जैसे देखिए ये ऑप्शन कट गया, बेवजह से कट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए घालमेल क्या है, ये इस तरह का शेप बना के रखा है, ये शेप इस तरह से बनी रखी हुई है।
है कि नहीं है? इस तरह की शेप बनी हुई है और इस तरह की शेप यहाँ पर नहीं दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है। ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, सारे ऑप्शन कट गए। आंसर कौन सा सिलेक्ट हो रहा है हमारा? बी। अब इसको देखिए, आपने क्यों नहीं दर्पण लॉजिक लगाया? तो दर्पण लॉजिक लगाया है, क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला शेप था ना, ये वाला शेप, इसका प्रतिबिंब बनेगा तो इसी के ऊपर बनेगा। और ये वाला शेप जो था इसका प्रतिबिंब देखिए, ये चोंच थी, ये चोंच यहाँ पर है, तो इसका प्रतिबिंब इसी के ऊपर बनेगा, क्योंकि ये सेम टू सेम पोर्शन है। जब एक जैसे टू कॉपी होते हैं दोनों तरफ, तो उसका इमेज उसी के ऊपर बन जाता है। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े होते तो आप ही दिखते हो उसमें, ठीक है। जब सेम दिख रहे हैं तो दर्पण का प्रतिबिंब जो है आप ही की जैसा है। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक जैसा था, इसलिए हमने क्या किया, इसको देखा कि यार ये तो एक जैसे हैं, आमने सामने है बस, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनना चाहिए? इधर वाला ही बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले ये ऑप्शन कट गया। सही आंसर कौन सा हो गया? ए वाला, ठीक है। तो दो भाग में इसका आंसर जो है सही हो गया, दूसरा आंसर एकदम राइट है। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 32 के बाद 33 क्वेश्चन पे चलते हैं। भाग 9 नहीं 8 भाग है, 9 तो इसके बाद आएगा, ठीक है। भाग 9 ही है, भाग 9। इसके बाद 10वां भाग आएगा, लास्ट भाग है। 40 क्वेश्चन ही होते हैं, आकृतियों के 40 क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 9वें भाग में क्या पूछा है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया। देखिए हर बार एक प्रश्न चित्र यहाँ पर दे रखा है, और ये पोर्शन काफी इजी होता है। ये पोर्शन काफी इजी होता है, क्यों होता है इसके बारे में तुम अभी डिटेल से जानकारी ले ही रहे। काफी इजी होता है, यहाँ से कोई गलती की होने की चांस नहीं है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? एक प्रश्न चित्र उपलब्ध है, आपके पास दिया गया है, तथा प्रश्न चित्र के नीचे ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। ये प्रश्न चित्र दे रखा है, ये ABCD 4 चिन्हित उत्तर चित्र दिए गए हैं। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा है? उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है। अब इससे ज्यादा सरल क्या होगा? बच्चों के लिए ये तो खेल है। क्यों खेल है? क्योंकि पजल टाइप का क्वेश्चन है कि आपके पास कुछ कटिंग दे रखी है, उससे कुछ डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। आपके सामने देखिए एक तीर दे रखा है, एक गोला दे रखा है और एक त्रिभुज दे रखा है। इनकी मिली भगत क्या होगी वो आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए इससे क्या, ए वाले से हम इस तरह की आकृति बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। इस वाली आकृति से यह आकृति बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? कि भैया दो गोला तो है ही नहीं हमारे पास है। तो जब हमने देखा कि हमारे पास 3 चीजें हैं, एक तो तीर है, एक गोला है, एक और एक त्रिभुज है, तो इन तीनों से ही बनाना है आपको, चौथी चीज ऐड नहीं करना। तो ये तो कट हो गया और ये कट हो गया। अब आपके सामने तीसरा ऑप्शन आया, वो तो और ही अजीब हरकतें करते हुए गया, तो ये भी कट हो गया। सही आंसर कौन सा हो गया? चौथा। अब देखें जरा कि ये तीर देखिए यहाँ पर बना हुआ है, तीर यहाँ पे बना रखा है, त्रिभुज ही इसी के ऊपर बना हुआ है, त्रिभुज भी बना दिया हमने। इसके बाद क्या बनाया आपने? गोला बनाया, तो इसके ऊपर गोला बना दिया। तो सही जो है डायग्राम देखें तो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके लिए चौथा आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 देखें। आप देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, आपको देखना है इन 4 जो आपके सामने कटिंग दे रखी है, इनसे कौन सा आंसर निकाल सकते हैं, कौन सी डायग्राम बन सकता है। क्या इन 4 से इसको बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते, क्योंकि त्रिभुज भी तो होना जरूरी था। इसमें त्रिभुज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम सबसे पहले उन ऑप्शनों को कट कर दिया जो है ही नहीं है इसके के लायक। इस प्रश्न चित्र में जो कटिंग दे रखी उसके लायक इसमें एक भी चीज नहीं है, एक मिस है, मतलब मिसिंग है। चलो इधर चलते हैं, तो ये वाला भी उसी तरह से मिस हो रहा है, तो ये 2 ऑप्शन कट गया। अब हमारे सामने एक तो बी ऑप्शन बचा है, एक डी ऑप्शन बचा है।
अगर इन त्रिभुज को जोड़ जाड़ के कुछ इस तरह से रख दे तो ये त्रिभुज तो दो उपलब्ध है, पर इन दो गोलों को अगर जोड़ जाड़ के करेंगे तो इस तरह से हम नहीं बना सकते। क्या बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते। इसमें तो चार होगा, 1 2 3 4। जब हमने ये दो त्रिभुज आपस में जोड़ दिए, अगर ये त्रिभुज जिनको आपस में इस तरह से जोड़ दें तो बन सकता है, लेकिन इन दोनों को कैसे भी जोड़ लीजिए पर ऐसा कभी नहीं बनेगा। तो जब हमारे सामने डी ऑप्शन भी कट हो गया तो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? दूसरा। अब जरा देखें इसको, ये कैसे दूसरा हो गया। तो देखिए, सबसे पहले हम इन दो गोलों को बना के बताते हैं। ये दो गोले रहे, गोले मतलब बोले तो गोले नहीं है, ये दो वृत्त रहे, वृत्त भी नहीं है, कुछ भी बोल देंगे तो क्या हो जाएंगे, ये दो वर्ग रहे। ये क्या है? दो वर्ग है, एक वर्ग हमने बना दिया और एक वर्ग और बना दिया, एक वर्ग हमने और बना दिया, मिल गई। अब हमें क्या करना है? ये त्रिभुज बनाना है। ये त्रिभुज बना हुआ है ना, इसके अंदर देखते हैं बन सकता है कि नहीं। तो ये देखिए, ये बन गया। जैसे हमने इस त्रिभुज को इसके अंदर रखा तो कुछ इस तरह से शेप बना ली, ये त्रिभुज बन गया। मतलब इसके अंदर, अगर इसको हम इसके अंदर रख देंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, और इसको इसके अंदर रख देंगे तो ये बन जाएगा। यहां पर देखिए, बन गया। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? थर्टी 35वां क्वेश्चन यानी 35वां क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन 35। इससे कौन कौन से ऑप्शन कट रहे उसको देखा जाए तो कट देंगे हम। ये ऑप्शन कट गया, पूरी तरह से कट गया। क्यों कट गया? कि हमारे पास बॉक्स भी तो था, इसमें तो बॉक्स का नाम निशान नहीं है। दो त्रिभुजों को जोड़ जाड़ के हम इस तरह से बना भी सकते हैं, पर ये तो है ही नहीं है। और ये वाला भी कट गया भाई, ये वाला तो बुरी तरह से कट गया, क्योंकि इस तरह की शेप तो हमारे सामने थी नहीं। तो ऐसे कैसे बना लेंगे हम? तो सारे ऑप्शन जब कट गए तो आंसर तो हमारा निकल चुका है। कौन सा आंसर होगा? पहला। अजीब दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर ही रखा गया उसको, क्योंकि सारे ऑप्शन क्लियर कट चुके हैं, तो ये तो स्वाभाविक है। तो सबसे पहले हम देखें तो इस बॉक्स को देखने की कोशिश करते हैं। ये बॉक्स कहां पर नजर आ रहा है? तो ये रहा, बड़ा सा दिख रहा है, इसमें बड़ा सा दिख रहा है, ये रहा। कोई कह सकता है कि ये बॉक्स इसके अंदर नहीं है? बिल्कुल है। अब चलते हैं इस वाली इमेज की तरफ कि ये वाली इमेज कहां पर है। भैया हमने तो चलो बॉक्स ढूंढ लिया, सर इसको और बना दीजिए इसके अंदर, तो हमें मिल जाएगा आंसर कि आप सही बोल रहे हैं ना, तो हम तो नहीं मानने वाले। तो सर बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे कि ये वाली आकृति इसके अंदर बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए, ये रही। जब हमने इस आकृति को बना दिया तो बच्चों ने बोला, वाह सर आपने तो कमाल कर दिया, इसको भी बना के बता दीजिए। मतलब सारा काम सर करें, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पर ये लाइन बना के, ये लाइन हम यहाँ पे बना देते हैं, पूरा बड़ा सा ले लेते हैं। ये त्रिभुज काफी बड़ा नजर आ रहा है, तो ये रहा इसका इमेज। यहाँ से लेके सब आकृतियां इसमें कुछ बड़ी बड़ी बनाई, तो ये सारे के सारे इसके अंदर फिटते हैं। सही आंसर कौन सा हो गया? पहला आंसर इसका एकदम सही है। तो बच्चों को भी ये लगा कि सर को तो बहुत कुछ आता है ना। सर अगर पेपर देंगे तो सर के तो नंबर ही नंबर आएंगे। तो भाई पेपर हम नहीं दे रहा, पेपर आपको देना, आपको ही नंबर लाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इसके आगे चलना है। आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि क्या है, ये हमारे लायक है कि नहीं है। ये देखिए 36 बड़ा भोला भाला क्वेश्चन है, बड़ा भोला भाला क्वेश्चन है। सर क्या, सर इसको तो हम ही कर लेंगे, आप ना कराएं, इसको तो बस ऐसे चिपका दो। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? दूसरा वाला। कौन सा आंसर हो जाएगा? दूसरा वाला। तो कुछ बच्चों के लिए भी छोड़ दिया कि बच्चे ये तो आप ही करोगे। तो ये हो गया। ये वाला पोर्शन कहाँ पे आ गया? यहाँ पर आ गया। ये सारे ऑप्शन हमने कट कर दिए, तो हम इसके लिए ज्यादा मेहनत क्यों करें? जब बच्चे ही मेहनत कर रहे हैं हमारे, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। आगे आंसर, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 36 के बाद लास्ट पोर्शन होगा इसका 10वां भाग, जिसे हम कहते हैं 10
तो देखिए 10 पे कहानी हो जाएगी, बस एंड होगा। इसके बाद आगे चलेंगे क्या कर सकते हैं। 10वें भाग में नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। फिर से वही बात पढ़ना पड़ता है हर बार कि एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, यहां से यहां तक की लाइन हर बार पढ़ना पड़ रहा है। आगे देखते हैं। तथा प्रश्न चित्र के नीचे की ओर ABCD 4 उत्तर चित्र चिन्हित किए गए। फिर से वही लाइन, तो हम पढ़ लेते हैं, लिखा है तो पढ़ लेते हैं। तो फिर इसके बाद क्या पढ़ा होगा, उत्तर चित्र में उस चित्र को चुने जो प्रश्न चित्र में छुपा है। लो छुपम छुपाई का खेल और खेलना पड़ेगा, इसके बाद देख लेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये प्रतिबिंब इनके अंदर छुपा दिया गया। अब की बार में ये प्रतिबिंब इसके अंदर छुपा दिया गया है, तो हम इसको ढूंढने का प्रयत्न करने वाले हैं। तो क्या ये वाली आकृति यहाँ पे छुप सकती है? नो सर, आपने तो बोल दिया नो सर, तो हम इसको मान लेते हैं कि यस सर, इसके अंदर नहीं छुप रही है, क्योंकि आप लोग से सही तो कोई हो ही नहीं सकता। तो जब हमने इसको बच्चों के हिसाब से बोला कि नहीं छुप रही है, तो ये छुप ही नहीं रही, उसके सही में बोला उसने। अब देखिए यहाँ पर क्या इसके अंदर छुप सकता है ये बंदर? इसके अंदर तो भाई कैसे भी नहीं छुपेगा, इसको हटाओ, गोली मारो। हमने कही तो फिर इसके अंदर छुपा देंगे, तो इसके अंदर भी नो हो गया। तो अब क्या करें, अब तो बचा ही नहीं है कुछ छुपाने के लिए, तो छुपेगा कहां पर? तो ये रहा छुपा हुआ भाग। हम आखिरी में आए उस चीज के पास जो आंसर, अभी आंसर आपको पहले देखना था, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ये रहा, यहाँ पर छुपा बैठा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 38 क्वेश्चन होना चाहिए। 38 क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा जूम जाम कर लें इसको, ये रहा। ये देखिए कुंडली बना के बैठा हुआ है। अब बन बैठा है तो हम डायरेक्ट आंसर भी देख लेते हैं। भाई इसके अंदर तो ये कुंडली फिट नहीं हो रही है, क्योंकि यहां से शुरू होगा और इस तरह से ऐसे निकल लिया। तो ये यहां से शुरू तो होगा पर इस तरह से निकल नहीं पाया, तो यहाँ तो विराजमान नहीं है भाई साहब। ये यहाँ पर है क्या? कुछ नहीं हो सकता इसका, ये तो क्वेश्चन ही बेकार था। यहाँ पर है क्या? नहीं। तो चौथे आंसर को क्या देखेंगे? हम नहीं देखेंगे भाई, यहीं पे बैठा होगा। ये रहा भैया, यहाँ से बैठे थे, ऐसे बैठे होते, विराजमान थे और यहाँ से ऐसे निकल लिए, ठीक है। उल्टा डा डलिया का बना है, उल्टा बना है, लेकिन बच्चे तो उल्टा ही बनाते हैं ना, तो यहाँ पर उल्टा डा बना था, ढूंढ लिया हमने, ये यहाँ पर बैठा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39, जो से हम ढूंढने वाले हैं और आप लोग भी ढूंढने वाले हैं। तो पहले हम ढूंढे कि आप ढूंढे, वो देखते हैं कौन ढूंढ रहा है पहले। तो ये रहा, इसका क्वेश्चन देखा हमने और बच्चों ने पहले ढूंढ लिया, हमें तो मौका ही नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ने पहले ढूंढ लिया, क्योंकि पहले तो हमें सही आंसर ही ढूंढना, क्यों गलत गलत ढूंढे। जैसे ही देखा भाई ये है, यहाँ पर तो है ही नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो कौन सा आंसर है? चौथा आंसर में छुपा बैठा हुआ है बड़ा सा त्रिभुज और दो छोटे से डब्बे। सही आंसर कौन सा हो गया? इसका भी ये चौथा आंसर सही है। तो अगला क्वेश्चन है, लास्ट होगा, ये रहा 40वां क्वेश्चन। देखें यहां पर, अगर इस आकृति को देखें तो ये भाई साहब यहां तो कैसे भी फिटिंग नहीं बैठ रहा है, और यहां पर भी देखा तो नाराज है। ये तीनों ऑप्शन इसको नाराज करते हुए नजर आ रहे हैं, तो पहला आंसर एकदम सही होना चाहिए। देखिए यहां से शुरू करें, ये त्रिभुज कहां पर नजर आ रहा है? तो इस त्रिभुज ने तो पूरा खेल बिगाड़ दिया। यहाँ पे नजर नहीं आया, यहाँ पे नजर नहीं आया, वहां तो नजर आया लेकिन नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर ये रहा त्रिभुज, पूरा ही बना देते हैं। फिर इसके बाद सीधे जाओ, इसके बाद नीचे उतर आओ, और इसके बाद इधर चले जाओ, और इस तरह से हमारा डायग्राम जो बना था वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पर खत्म होगा, और इसके बाद हम करने वाले हैं मैथ का अगला सीरीज करने वाले हैं, जिसमें हमारा मैथ का 8वां पार्ट आने वाला है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो चले ये क्लास को यहीं पे विराम करते हैं। ओके, धन्यवाद।